हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। एंड आप में से बहुत से बच्चों ने जो है मुझसे आज डाउट्स पूछे, जो कि सभी बच्चों के जो है सेम ही डाउट्स है, तो मैं क्लियर कर देती हूँ। एंड फिर से मैं इस पूरे जो स्टूडेंट एजुकेशन फंड है क्या है, मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेकिन जो डाउट्स है वो क्या पूछे। सबसे पहला डाउट था कि मैम इसके साथ कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करनी है क्या। डेफिनेटली गाइज आपको जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करनी है। एंड दूसरा क्या, इसको पोस्ट करना है कि ईमेल करना है। पोस्ट करना है गाइज, ईमेल नहीं करना है। एंड कौन सी डॉक्यूमेंट्स करनी है सबमिट, देखो गाइज। सबसे पहले अगर आपकी जो फैमिली की इनकम है या आपके गार्डियन की इनकम है 3 लाख से कम है, तो आप जो है आपकी जो परसेंटेज क्राइटेरिया है, अगर आपकी जो है मिनिमम 12th में जो उन्होंने परसेंटेज दी गई है कि अगर आपकी जो है इनकम 3 लाख से कम है एंड इतनी परसेंटेज आपकी ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, 12th में होनी चाहिए, वो आपकी उतनी परसेंटेज है या उससे ज़्यादा है, तो आपको जो है एक तो आपकी मार्कशीट सबमिट करनी होगी, ठीक है। एंड दूसरा जो है मार्कशीट के साथ आपको जो है आपका ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करना है, जो आपको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से दिया गया है। एंड उसके बाद जो उन्होंने ये भी कहा है कि फ़ोटो कॉपी इनकम सर्टिफिकेट की नहीं चलेगी, उन्हें ओरिजिनल ही चाहिए। उसके बाद जो है आपको जो है अगर कोई नोटरी से भी जो है कुछ मिला हुआ है सर्टिफिकेट, वो भी नहीं चलेगा। उनको ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही चाहिए इनकम का, जो आपको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से दिया गया। उसके बाद अगर आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो किसी और लैंग्वेज में है, इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, तो आपको जो है उसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराना है। एंड उसको जो है ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट के साथ सबमिट करना होगा विथ इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे जो आपकी जो मार्कशीट है ना, यहाँ पे मार्कशीट की बात आती है, तो वहाँ पे लिखा हुआ है इनक्लोज द डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे देखो मैंने फॉर्म ओपन कर दिया, वहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि इनक्लोज द डॉक्यूमेंट्स, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। तो ये जो है आपका इनकम सर्टिफिकेट, एंड ये इनकम सर्टिफिकेट अकेडमिकली ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो जो फॉर्म दिया गया है उसके साथ आपको इनकम सर्टिफिकेट, दूसरा जो है आपकी मार्कशीट, बट मार्कशीट आपकी जो है अटेस्टेड होनी चाहिए। अटेस्टेड मतलब क्या होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है अटेस्टेड बाय गेजेटेड ऑफिसर और मेंबर ऑफ ICSI, यानी कि आपकी जो मार्कशीट है उस पर जो है सेल्फ अटेस्टेशन नहीं चलेगा। सेल्फ अटेस्टेशन यानी कि जब आप खुद जो है इस पे साइन कर रहे हो कि हाँ मेरी जो डॉक्यूमेंट्स है वो करेक्ट है, नहीं। सेल्फ अटेस्टेड नहीं, इन्होंने कहा है अटेस्टेड। आपको जो है इस डॉक्यूमेंट पे साइन एंड स्टैम्प चाहिए होगा, किसका, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर का चले। गैजेटेड ऑफिसर मीन्स क्या, जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं। एंड उसके बाद जो है नेक्स्ट है मेंबर ऑफ ICSI। अब मेंबर ऑफ ICSI कौन होते हैं, किसी भी प्रैक्टिसिंग CS का जो है यहाँ पे जो है आपको जो है स्टैम्प लेना होगा। यही उन्होंने दिया गया है कंडीशंस में, और कुछ भी नहीं है। अकेडमिकली ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए भी सेम है, उनको जो है फॉर्म सबमिट करना है एंड मार्कशीट ये जो है अटेस्टेड होनी चाहिए, लेकिन उनको जो इनकम सर्टिफिकेट नहीं सबमिट करना है। समझे, तो ये है उस। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ कॉमन डाउट्स है बच्चों के कि कब हम जो है एलिजिबल होंगे, कब नहीं एलिजिबल होंगे। हम जो है कंडीशंस के हिसाब से जो है हम एलिजिबल है। तो ये 12 मंथ्स एंड 6 मंथ्स का क्या है, देखो गाइस। सबसे पहले अगर आप जो है दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया में आते हो, या तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड या अकेडमिकली जो है स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स, तो आप जो है एलिजिबल हो, आपकी परसेंटेज मैच होती है। तो अब यहाँ पे गाइस देखो आपको क्या करना है, आपको जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बाद भी आपकी जो फ़ी है वो रिफ़ंड हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन के बाद आप जब CS एग्जीक्यूटिव में या CS EET में या CS प्रोफेशनल में आपकी जो भी रजिस्ट्रेशन की फ़ी है वो रिफ़ंड हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन फ़ीस में जो है जैसे कि एजुकेशन फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी और भी कोई फ़ी है जो उन्होंने मेंशन की गई है, वो आपकी रिफ़ंड हो जाएगी। लेकिन कब रिफ़ंड होगी, जब आप एग्जीक्यूटिव में या प्रोफेशनल में या CS EET में रजिस्टर कराते हो, या फाउंडेशन में भी आप रजिस्टर कराते हो जब इंस्टीट्यूट ने टाइम दिया गया। इंस्टीट्यूट टाइम देता है राइट, कि आपको जो इस टाइम पे रजिस्टर कराना है। अब उस टाइम डेडलाइन होती है एक, आप उस डेडलाइन के अंदर जो है रजिस्टर करा देते हो। करेक्ट, आप रजिस्टर करा दिए। अब उसके बाद जो आपको अप्लाई करना है कि मुझे मेरी रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है क्या चाहिए, मुझे मेरी रजिस्ट्रेशन फ़ी का रिफ़ंड चाहिए एंड मैं जो हूँ एलिजिबल हूँ इस स्कीम के अंदर। तो क्या करोगे आप, सपोज अभी CS EET के बच्चे जो है CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्टर करेंगे कब, सितंबर में, ठीक है। हम सितंबर का एग्जांपल लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप सितंबर में रजिस्टर करते हो, उसके बाद जो आप सोच रहे हो कि मुझे जो है अप्लाई करना है रिफ़ंड के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये 12 मंथ्स क्या है कि आपने जो है रजिस्टर करा दिया सितंबर में, तो नेक्स्ट ईयर के सितंबर तक, ठीक है, यानी कि फ्रॉम द डेट ऑफ योर रजिस्ट्रेशन, आप जो है जब रजिस्टर करके उसके
विद इन 12 मंथ्स आपने अभी रजिस्टर किया, ठीक है, उसके जो है आपको 12 मंथ्स का टाइम दिया गया है, उस 12 मंथ्स के टाइम के अंदर आपको अप्लाई कर देना चाहिए। 12 मंथ से 13 मंथ हुआ, नहीं मिलेगा फिर रिफंड, समझे। तो ये है 12 मंथ्स का। पहले जो है 6 मंथ्स था, अब उन्होंने चेंज कर दिया, यानी कि सपोज अब मैं सेप्टेम्बर में रजिस्टर करती हूँ तो सेप्टेम्बर के बाद जो मुझे 6 मंथ्स का टाइम दिया गया है, उस 6 मंथ्स के अंदर मुझे अप्लाई करना चाहिए कि मुझे रजिस्ट्रेशन फ़ी का रिफंड चाहिए, समझे। लेकिन अब वो उन्होंने एक्सटेंड कर दिया कोविड-19 की वजह से 12 मंथ्स। सेम जो है फाउंडेशन के लिए भी है, प्रोफेशनल के लिए भी है, CA CET के लिए भी है। अब यहाँ पे फर्स्ट अटैम्प्ट वाला क्या है सीन। फर्स्ट अटैम्प्ट देखो गाइस, अब सपोज मेरा अभी CS एग्जीक्यूटिव जो है जून 2021 में है फॉर एग्जांपल, तो मेरा CS एग्जीक्यूटिव जून 2021 में मैं अपियर करने वाली हूँ। तो मुझे ना क्या हुआ, मेरा रिजल्ट जो है आ गया पॉजिटिव, क्लियर हो गई मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में, एंड दोनों ग्रुप्स मेरे क्लियर हो गए। तो यहाँ पे जो है अगर मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लेती हूँ तो अब मुझे चाहिए कि ये स्कीम के अंदर तो मैं एलिजिबल हूँ, मेरी जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो भी मैच होती है, तो अब मुझे रिफ़ंड चाहिए। तो आप जो है रिफ़ंड के लिए एग्ज़ाम फ़ी का रिफ़ंड चाहिए, तो एग्ज़ाम फ़ी के रिफ़ंड के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम फ़ी अगर आपको रिफ़ंड चाहिए तो उसके लिए फ़र्स्ट अटैम्प्ट का क्राइटेरिया। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको रिफ़ंड चाहिए उसके लिए फ़र्स्ट अटैम्प्ट का क्राइटेरिया नहीं है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट का क्राइटेरिया कब आएगा, जब आपको आपकी एग्ज़ाम फ़ी रिफ़ंड चाहिए होगी किसी भी लेवल की, तब। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कोई भी जो है फर्स्ट अटैम्प्ट का क्राइटेरिया नहीं है। तो ये है, इसमें कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना। आई होप आपको समझ गया होगा अब तो। और भी कोई डाउट्स है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, एंड आपको जो है और भी कोई डाउट्स है तो आप जो है इंस्टीट्यूट ने अपनी जो है वेबसाइट की लिंक दी हुई है, एंड उसके बाद उन्होंने जो है टेम्पलेट जो दिया हुआ था उसमें जो है उन्होंने मेल एड्रेस भी मेंशन की है, आप वहाँ पे भी लिख सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय, टेक केयर।